बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जिलाधिकारी किया दौरा, राजस्व विभाग की टीमों को अपनी अपनी बाढ़ चौकियों पर रहने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के दिए निर्देश। कल एसडीएम अरुणिमा श्रीवास्तव ने भी इसी क्षेत्र का किया था दौरा। वीआईपी कल्चर से नहीं निकल पाई थी बाहर, नाव पर ही कुर्सी डालकर बैठी दिखी थी एसडीएम, जबकि आज जिलाधिकारी कर्मचारियों और गांव वालों के साथ नाव की जमीन पर बैठे दिखे। पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हरदोई के कटियारी क्षेत्र से निकली गंगा और रामगंगा नदी का भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा और रामगंगा नदी के किनारे बसे 20 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। जहां गंगा और रामगंगा नदी कटान कर रही है, वहीं क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ सैकड़ों बीघे खेती को अपने आगोश में ले चुकी है। नदियों का पानी गांव में भी घुस रहा है, जिसके बाद सभी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कवायद तेज कर दी गई है, जिसके चलते आज जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने भी बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया और बाढ़ चौकियों व राजस्व टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीमों को तैनात रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ठीक है, मतलब इतनी बड़ी बाल्टी हो ना, इतनी बड़ी बाल्टी, एक बाल्टी पानी में एक टेबलेट, ज्यादा मत डालिएगा, एक टेबलेट, उसी पानी आपका साफ रहेगा, एक टेबलेट डालिए। ये ऐसा क्या करिए ना कि हम लोग यहाँ इस समय अरवल ग्राम पंचायत में हैं और यहाँ कुल 17 मजरे हैं, जिसमें 15 मजरे ऐसे हैं जो प्रभावित हैं। रामगंगा के किनारे हम लोग हैं। रामगंगा का पानी इस समय तेजी से बह रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रामगंगा का जलस्तर अब घट रहा है, लेकिन गंगा का जलस्तर अभी घट नहीं रहा। वो 21 तारीख के बाद, जैसा सिंचाई विभाग ने मुझे बताया, 21 तारीख के बाद घटने की संभावना है। और उसी की वजह से, बैक वाटर की वजह से रामगंगा का जलस्तर अभी घटता हुआ दिख नहीं रहा, बट उसका स्थिर हो गया है। अभी हम लोगों ने जा करके, प्रधान जी भी साथ में थे और भी गांव के स्थानीय लोग थे, हमारे कई विभागों के अधिकारी थे, उन सबके साथ में जा करके हम लोगों ने विभिन्न मजरों में लोगों से बातचीत की, उनका दुख दर्द पूछा, उनका हालचाल लिया। और जो मजरों में रहने वाले लोग हैं उनकी चिकित्सीय व्यवस्थाएं, उनके पशुओं की व्यवस्थाएं, प्लस उनके खाद्यान्न की व्यवस्थाओं के बारे में भी मैंने उनसे बातचीत की। कुछ खाने के पैकेट्स भी बंटवाए गए हैं। हमारी व्यवस्था ये है, सुनिश्चित हम ये करा रहे हैं कि जिनके घर प्रभावित है, जिनके परिवार प्रभावित हैं, जिनके घर के चारों तरफ पानी लग गया है या उनके घरों में पानी आ गया है, उनको हम व्यवस्थित कर सकें, उनके खाने पीने की व्यवस्था करा सकें, उनके लिए हम किट की व्यवस्था करा सकें। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनको पेयजल, जो पानी वो पी रहे हैं, उनको आज ये बताया गया, हमारी चिकित्सा विभाग की टीम भी थी साथ में, उनके द्वारा उनको बताया गया है, दवा दी गई, क्लोरीन की टैबलेट्स दिए गए हैं, कुछ बुखार के टैबलेट्स दिए गए हैं, कुछ आयरन के सिरप्स वगैरह दिलाए गए हैं, जिससे अगर स्थानीय स्तर पर किसी को अचानक से बुखार हो जाए, सिरदर्द हो जाए, तो वो ठीक कर लें वो लोग दवा के माध्यम से। और पानी, जो पेयजल इस समय, क्योंकि पानी पीने से, गंदा पानी पीने से बीमारियां फैलने की आशंका ज़्यादा रहती है, तो पानी में एक क्लोरीन का टैबलेट, करीब 10 से 15 लीटर पानी में अगर एक क्लोरीन का टैबलेट वो डाल देंगे तो पानी पीने लायक हो जाएगा। तो ये भी हमारी चिकित्सा विभाग की टीम ने बताया। पशु चिकित्सा विभाग की भी टीम थी, वहाँ के पशुओं के बारे में भी उनसे जानकारी ली है। और जो हमारी खाद्यान्न विभाग की टीम है, वो खाद्यान्न का वितरण भी लगातार करा रही है। कुल मिला जुला करके पानी तो है, लोगों की मुश्किलें तो स्वाभाविक है, बड़ी हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि उन मुश्किलों में हम जा करके उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ में रह सके, उनकी मुश्किलों को कम करने में सहयोगी बन सके। और यदि किस तरह की और परेशानी आती है तो हम लगातार उनके संपर्क में रहें और उनके सुख दुख को हम उनके साथ शेयर कर सकें। जैसे आटा है,